बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए दिगंबर आचार्य परम पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज की। बोलिए स्थानकवासी आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। बोलिए तेरा पंथ आचार्य परम पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की। बोलिए जैन धर्म की। बोलिए शरमन संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास के निमित्त इस गौड़वाड़ भवन में विराजमान मेरे सरल आत्मा उपप्रवर्तक भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरे शर्मन संघीय उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। मेरे समस्त प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का अहिंसा समोसरण के इस पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के सौभाग्य की मंगल कामना करता हूँ। आपके ऊपर धर्म और धन का सुंदर संतुलन बना रहे, जीवन स्वर्णिम बने, इसके अतिरिक्त शरीर से हम आत्मा की यात्रा कैसे करें, मिथ्यात्व से सम्यक्त की ओर कैसे बढ़ें, संसार से मुक्ति की यात्रा हम कैसे करें, इन सवालों को जवाब देती हुई ये प्रवचन श्रृंखला आज कुछ कहने से पूर्व एक भक्त की मनोदशा कहूँ या एक भक्त हृदय की पिपासा कहूँ या एक भक्त की मांग कहूँ, जब भक्त अध्यात्म से जुड़ता है, आत्मा के हित को सामने रखकर जब अरिहंत परमात्मा की आराधना करता है,
उस वक्त उसकी भाव दशा किस प्रकार की होती है, उसकी डिमांड, उसकी मांग कैसी होती है। एक प्रार्थना पटु ने बड़ी सुंदर प्रार्थना लिखी है। यही प्रार्थना है, बाकी तो सब कामना है। इसी को ही हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना में एक प्रार्थी क्या मांगता है ये सोचिए। क्या हमने ऐसा कभी मांगा? नहीं मांगा तो आज से मांगना प्रारंभ करते हैं। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। प्राणी प्राणी में दर्शन हो अपनी आत्मा का, प्राणी प्राणी में दर्शन हो अपनी आत्मा का। तोर में का एक ही समास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। देखूं सद्गुण औरों के, दुर्गुण बिल्कुल ना देखूं। देखूं सद्गुण औरों के, दुर्गुण बिल्कुल ना देखूं। भावों का विशुद्ध विकास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। सत्य प्रिय बोलो मुख से, मिथ्या कभी ना बोलो। सत्य प्रिय बोलो मुख से, मिथ्या कभी ना बोलो। वह सच्ची ताकत मेरे पास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवन मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। और भी प्रभु सुख दुख चाहे सो आए, मेरे समता ना जाए। सुख दुख चाहे सो आए,
मेरे समता ना जाए अनुभव का उच्चतम अभ्यास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। ना बनो मैं क्रोधी मानी, कामी ईर्षालु दंभी, ना बनो मैं क्रोधी माने, कामी ईर्षालु दंभी, पापी विषयों से वृत्ति उदास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। निर्भय बनकर मैं प्रभुवर सतपथ पर बढ़ता जाऊं, निर्भय बनकर मैं प्रभुवर सतपथ पर बढ़ता जाऊं, सत्य वृत्तियों का शुभ सहवास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। चंदन के दिल में अब तो यही तड़फ है हरदम, चंदन के दिल में अब तो यही तड़फ है हरदम, सतचित आनंद का उल्लास चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए, अटल विश्वास चाहिए, तिमिर का नाश चाहिए। भगवान मुझको दिव्य प्रकाश चाहिए। हे परमात्मा, जिस प्रकाश से आप प्रकाशित हो वही प्रकाश मुझको भी चाहिए। जिस पथ के आप पथिक हो उस पथ पर चढ़ने का साहस चाहिए। जितनी आत्मिक निर्मलता, पावनता, सहजता, सरलता आपके पास है वही मुझे भी चाहिए। जिस प्रकार आपकी आत्मा रूपी सूर्य के ऊपर से सभी प्रकार के बादल छट गए हैं, हट गए हैं, मैं भी उसी निर्मल आत्मा का पिपासु हूं। क्योंकि वीतराग की साधना करने के बाद वीतरागता का रस पीना चाहता हूं। वो घड़ी धन्य होगी, वो पल सुनहरे होंगे
जिन पलों में मैं अपने करीब हूँगा, मैं अपने पास हूँगा, क्योंकि अपने पास रहने से, अपने स्वभाव में रहने से ही मैं अपनी आत्मा का विकास कर सकता हूं। प्रभु, जिंदगी में बहुत ढोंग किए हैं मैंने, जिंदगी में बहुत सी धार्मिक क्रियाएं की हैं मैंने, लेकिन वो सभी क्रियाएं काया तक सीमित रह गई। अब मैं उसे दिल की दहलीज पर उतारना चाहता हूं। दिल को समझते हुए, हृदय को अनुभव करते हुए मैं अपने मस्तिष्क से छुटकारा पाना चाहता हूं। और एक बार अगर मैं मस्तिष्क से छुटकारा पा गया, मस्तिष्क, दिमाग यानी संसार, हृदय यानी मंदिर, दिल यानी दरगाह, हृदय यानी अनुभूति, क्योंकि अनुभूति के बिना मेरी जिंदगी भर की भक्ति अधूरी रह जाती है। मैं आपकी अनुभूति ही नहीं कर पाता। आपके नाम के बहुत सारे स्तोत्र पढ़े हैं मैंने। मेरी जिंदगी बीत गई है प्रतिक्रमण करते करते, मेरी जिंदगी बीत गई है भक्ताम्र स्तोत्र का पाठ पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं कभी अपनी अंतर आत्मा में आपको नहीं उतार पाया। मैंने सब रटा रटाया बोला है, जो मुझे याद किया वो मैंने दोहराया है, लेकिन मैं तुम्हारा अनुभव नहीं कर पाया। यही मेरी समस्त साधना की निष्फलता है। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि दुनिया का एक छोटा सा तूफान मेरे इस भक्ति के दीप को बुझा देता है। मैं इस दीप को अखंड बनाना चाहता हूं, लेकिन बना नहीं पाया। पता नहीं अंतराय आ गई या अंतराय कर्म के प्रभाव से तुम्हारे से अनुरक्ति नहीं रही। बैठता तो मैं भक्ति में हूं, लेकिन आपसे विरक्ति हो गई। वो पल कब आएगा जब संसार से विरक्ति होगी, क्योंकि संसार से विरक्ति यानी मस्तिष्क से विरक्ति, दिमाग से मुक्ति। और जब तक हम दिमाग से मुक्त नहीं हो पाएंगे, हम परमात्मा से युक्त नहीं हो पाएंगे। ये प्यास हमें परमात्मा के पास लाती है। ये प्यास हमें अरदास करने के लायक बनाती है। लीजिए, कल एक बात पर बात रोकी थी। सम्यक्त्वी कौन? बहुत बड़ी बात है। देखिए, सम्यक्त शब्द को चितारने से कोई लाभ नहीं होगा। चितारना समझते हैं? दोहराना, रिपीट करना, रिवाइज करना। लेकिन सम्यक्त शब्द को रियलाइज करना है। देखिए, रिवाइज करना बहुत आसान है, लेकिन रियलाइज करना, हमारी सारी जिंदगी, तुम्हारी नहीं हमारी भी सारी जिंदगी रिवाइज करने में बीत गई। रियलाइज नहीं कर पाए हम। इसलिए तो देखो, रिवाइज करने में और रियलाइज करने में क्या अंतर है। रिवाइज करते करते नींद आ जाती है, रियलाइज करते करते नींद उड़ जाती है।
कोई भी चीज़ आप रटी रटाई पढ़ रहे हो, कभी भी नींद का झोंका आ सकता है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। और मैंने तो कभी कभी देखा है, आदमी महामंत्र नवकार की माला भी फेरता रहता है और विचार भी चलते रहते हैं। देखो कमाल की बात है। और कई तो कहते कि महाराज जब माला फेरते हैं तो दुनिया भर के विचार, ये केवल मस्तिष्क की एक्टिविटी से संभव हो सकता है कि आपका पाठ भी चल रहा है और आप दुनिया की यात्रा भी कर रहे हैं। आप पाठ भी कर रहे हैं और आप बीच बीच में नींद का झोंका भी ले रहे हैं। आप पाठ भी कर रहे हैं, बीच बीच में उबासी भी आ रही है। और कईयों को तो समायक में बहुत उबासी आती है। उबासी नहीं, कई तो उबासी के साथ उदासी भी होती है। उदासी, कभी कभी तो लोग समायक में ऐसे बैठ जाते जैसे किसी के क्रियाक्रम पे आए हों। हाँ, यूं पता नहीं क्या टोटा पड़ गया। ये मुद्राएं हैं। कभी कभी कईयों की मुद्राएं तो बस दीवार के सहारे बैठ जाते हैं, दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। समायक चल रही है। नींद अगर आती है तो एक पक्की बात है कि अभी आपका संबंध अंतर से नहीं जुड़ा। आपको समायक में अभी रुचि नहीं, अरुचि। जिसमें रुचि नहीं होती वहाँ नींद आ जाती है, जिसमें रुचि होती है वहाँ से नींद उड़ जाती है। ये तो साइकोलॉजी भी है, ये तो आप जानते हो, ये मनोविज्ञान है। आप बच्चे को 6 घंटे खेलने को भेज दो, मजाले थक जावे, और उस बच्चे के हाथ में किताब दे दो, मैं पता नहीं क्या मुसीबत दे दी। क्योंकि जहां आपकी रुचि नहीं है वहां बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, आप बहुत जल्दी थकावट महसूस करते हो। समायक करते करते अगर उबासी आती है या उदासी आती है या दुनिया का चिंतन आता है, दुनिया की सोच आती है, तो इसका मतलब पक्का है कि अभी आप दिल में तो क्या उतरोगे, अभी तो दिमाग में ही घूम रहे हो। दिमाग भी अपनी सुरक्षा चाहता है, क्योंकि दिमाग के माध्यम से ही हम दुनिया में रह सकते हैं, और दिमाग ने ही हमको दुनिया में खींच के रखा हुआ है। अब कोई बंदा, कोई चाहेगा भाई मेरा बंदा किसी और के पास जावे, दिमाग कभी भी नहीं चाहता बंदा दिल के अंदर जाए, कभी नहीं चाहता। क्योंकि वो चाहता है अगर ये दिल में चला गया तो मेरी तो कीमत खत्म, मेरी तो इज्जत भी खत्म, ये मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। क्योंकि एक बार ये दिल में डुबकी लगा गया, वहां के आनंद का अगर एक बार इसने अनुभव कर लिया, उस तरंग का, उस तरन्नुम का अगर एक बार भी अनुभूति कर ली, तो फिर वो वहीं जाने के लिए बार बार तड़फेगा, मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश करेगा। उसके दिमाग में भी ये बात आएगी कि मैं अपने दिमाग की वजह से इस दलदल में फंसा हूं। दिमाग तो दलदल है और दिल तो कमल है। महसूस करना, दिमाग से फ्री हो जाओ तो दिमाग रहेगा आपके पास, लेकिन दिल का कमल उस कीचड़ में भी खिलेगा। क्योंकि महापुरुष कोई बाहर से नहीं आए, वो भी इसी संसार में रहे हैं। उन्होंने भी हमारी तुम्हारी तरह जन्म लिया है। उनका भी यही शरीर था, औदारिक शरीर था, कोई और स्पेशलिटी नहीं है ज़्यादा, पर लेकिन कुछ किया है उन्होंने, अद्भुत किया है। संसार से विदा होना है, संसार से मुक्त होना है, तो हृदय तक पहुंचे हैं, हृदय से आत्मा तक पहुंचे हैं। तो उसको पहुंचाने के लिए ये सब हम प्रयास करते, समायक, सत्संग, स्वाध्याय। सम्यक्त्वी कौन? सीधी बातें कि जिसके दिल में दया हो, पता लग जाता है। जिसके
दिल में दया हो, और दया होती ही दिल में है, बोल देते हैं, जिसके दिल में दया हो, वाणी में माधुर्य हो, आंखों में किसी के गुण देखने की शक्ति हो। आंखें ही तो है ना, इन आंखों से हम कमी भी देख सकते हैं और इन्हीं आंखों से हम किसी की खूबियां भी देख सकते हैं, किसी की कमियां भी देख सकते हैं। लेकिन जो सम्यक्त्वी होता है वो किसी की कमी देख ही नहीं सकता, एक लक्षण है उसका ये, वो खूबियां ही देखता है। आप विचार करो ना, इसके लिए दो प्रतीक बतलाए हैं। आपने उन दो पक्षियों का नाम भी सुना होगा, एक पक्षी है बगुला और एक पक्षी है हंस। दोनों ही जलचर हैं, दोनों ही जल में रहते हैं, सरोवर के जीव हैं। और आप ये महसूस करेंगे दोनों की अपनी अपनी नज़र है, दोनों की अपनी अपनी तलाश है, दोनों की अपनी अपनी खासियतें हैं, अपनी विशेषताएं हैं। देखिए, उसी सरोवर में मोती भी है और उसी सरोवर में मछली भी है, उसी सरोवर में मोती भी हैं और उसी सरोवर में मछली भी हैं। लेकिन अचरज तो तब हुआ जब बगुले को मोती नजर नहीं आया और हंस को मछली नजर नहीं आई। क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि वहां उसकी सोच ही नहीं है, वहां उसकी सोच ही नहीं है। इसलिए मछली भी वही है, मोती भी वही है, लेकिन हंस को मोती के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता और बगुले को मछली के अलावा कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि जिसकी जहां रुचि है उसको वो नजर आ जाता है। इसलिए हमारा जो जैन धर्म है वो दृष्टि के ऊपर टिका हुआ है। दृष्टि यानी नजर से ही प्रारंभ होता है ये हमारा धर्म। सम्यक दृष्टि ज्ञान चरित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। तत्वार्थ सूत्र का पहला ही वक्तव्य है ये, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। हमारा जो धर्म है दृष्टि के ऊपर टिका हुआ है, आपकी नजर के ऊपर टिका हुआ है। आपकी नजर ही बता देती है कि आप अंदर से कैसे हो, आपकी सोच ही बता देती है कि आप अंदर से कैसे हो। किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने आप को जानने के लिए किसी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप महसूस कर सकते हो उस चीज को, आप जानते हो अपने आप को कि मैं कैसा हूं, मेरी सोच कैसी है, मेरी राय कैसी है, मेरी दृष्टि कैसी है, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। वो तो कभी कभी हम नजर बुरी होने का होते हुए भी अच्छी नजर का ढोंग रच लेते हैं, और ये हमें भी पता मैं ढोंग रच रहा हूं, ये हमें भी अच्छी तरह ज्ञात, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, लोग हमारे अंदर एक भ्रम फैला देते हैं और उस भ्रम में हम जीने लग जाते हैं कि 10-15 जने हमको कहते भाई पक्के धर्मात्मा हो, और ऊपर से साधु कहने लग जाए बड़े उत्तम श्रावक हो आप, हाँ बहुत उत्तम श्रावक हो, चाहे 2 नंबर का माल अंदर कर रखा हो, चाहे भाई का गला काट करके उसका हक मार के अंदर कर रखा हो, और संत भरी सभा में बैठ करके ये कहे कि उत्तम श्रावक है, ये बड़ा विशेष श्रावक है, ज्ञानी श्रावक है ये, तो 10 जने मानने लग जाए भाई जिसकी प्रशंसा महाराज कर रहे हैं वास्तव में होगा, तो वो भी करने लग जाते हैं। जब वो करने लग जाते हैं तो आदमी सोचने लगता है जब इतने लोग कह रहे हैं तो मैं हूंगा यही, लोग गलत कोई कह रहे हैं, हम गलत फहमी पाल लेते हैं। हम लोगों की टिप्पणियों को बहुत सम्मान देते हैं,